देखिए, जहां तक डिफेक्शन की बात है, अगर डिफेक्शन के लिए 10 शेड्यूल बना हुआ है, उस 10 शेड्यूल के कानून के तहत में जो लोकसभा ने बनाया उसके तहत नहीं है तो मेंबर डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। अगर उसके तहत में है तो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, वो लॉ के तहत होगा। और फिर कई सदस्यों ने, फिर कई लोगों ने, हमने सिविल सोसाइटी के लोगों को सुना, उनका मानना है कि डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ में कुछ संशोधन होने चाहिए जिससे इसको और भी मजबूत किया जाए, जिससे कि डिफेक्शन के चांसेस नहीं रहे। तो ये पार्लियामेंट में है, हम हमारी रिपोर्ट में अगर कमेटी मुझे समझेगी तो जरूर हम हमारी तरफ से अनुशंसा करेंगे, लेकिन इसको कानून बनाने का काम लोकसभा के पास है। और मुझे हमें विश्वास है कि कमेटी की जो अनुशंसा होती है, रिकमेंडेशन होती है, उसमें लोकसभा भी बहुत ही उसकी संज्ञान लेती, बात का ध्यान से देखती है और चांस से ये होता है कि वो कानून के रूप में भी आता है। बिल्कुल, ये रिकमेंडेशन तो और जगह भी आया है, इसको भी हम कंसिडर करेंगे और हमारी तरफ से हम रिकमेंडेशन दे सकते हैं, क्योंकि ये बिल का पार्ट नहीं है एंटी डिफेक्शन लॉ, लेकिन क्योंकि ये सुनवाई के वक्त हमारे सामने आया है तो हमारी ड्यूटी है कि उसको हम साथ रखें, उसको भी रिकमेंडेशन का पार्ट बनाने का कमेटी प्रयास करेगी।